ओम भगवते वासुदेवाय नमः। दोस्तों, आज सुनेंगे ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पुण्यदायी मानी जाती है। इस दिन भगवान श्री हरि, विष्णु, माता लक्ष्मी और चंद्रदेव की विशेष पूजा की जाती है। श्रद्धापूर्वक व्रत रखने, दान करने और कथा सुनने से जीवन के दुख दूर होते हैं तथा सुख, समृद्धि और परिवार में शांति का वास होता है। प्राचीन समय की बात है, एक नगर में धर्मपाल नाम का एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। दोनों अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी और ईश्वर भक्त थे। वे प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करते, परंतु अत्यधिक गरीबी के कारण उन्हें कई बार भूखे रहना पड़ता था। उनके घर में न धन था, न संतान और न ही कोई सहारा। फिर भी उन्होंने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। एक दिन भीषण गर्मी के कारण ब्राह्मण भोजन की खोज में निकला। पूरे दिन भटकने के बाद भी उसे कहीं अन्न नहीं मिला। थका हारा वह एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ गया। तभी वहां एक वृद्ध संत आए। ब्राह्मण ने विनम्रता से उन्हें प्रणाम किया। संत ने उसकी उदासी का कारण पूछा। धर्मपाल ने अपनी गरीबी, संतानहीनता और जीवन के कष्टों की पूरी कहानी सुना दी। संत मुस्कुराए और बोले, सत्य निराश वस्त निराश मत हो। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का व्रत अत्यंत फलदायी है। इस दिन प्राप्त स्नान करके भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करो। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करो। गरीबों को जल, अन्न, फल और वस्त्र दान करो तथा श्रद्धा से पूर्णिमा व्रत की कथा सुनो। भगवान अवश्य तुम्हारी मनोकामना पूर्ण करेंगे। धर्मपाल ने यह घर लौटकर सारी बात अपनी पत्नी को बताई। दोनों ने निश्चय किया कि चाहे जितनी कठिनाइयां आए, वे इस व्रत का पालन अवश्य करेंगे। कुछ दिनों बाद ज्येष्ठ पूर्णिमा का पावन दिन आया। ब्रह्म मुहूर्त में दोनों ने नदी में स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और घर में भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी की विधि पूर्वक पूजा की। उन्होंने दीप जलाया, धूप, पुष्प, चंदन और तुलसी दल अर्पित किए। इसके बाद पीपल के वृक्ष की पूजा कर उसकी परिक्रमा की और श्रद्धापूर्वक जल चढ़ाया। अपनी सामर्थ्य के अनुसार उन्होंने एक गरीब वृद्ध को जल से भरा घड़ा, सत्तू, पंखा, फल और कुछ अन्न दान किया। पूरे दिन उन्होंने उपवास रखा और भगवान का नाम जपते रहे। संध्या के समय उन्होंने पूर्णिमा की कथा सुनी, चंद्रमा को अर्घ्य दिया और भगवान विष्णु को प्रार्थना की कि उनके जीवन के दुख दूर हो। भगवान उनकी भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। कुछ ही दिनों बाद धर्मपाल को एक विद्वान राजा के यहाँ पूजा पाठ का कार्य मिल गया। धीरे धीरे उसकी आय बढ़ने लगी। घर में अन्न, धन और सुख समृद्धि आने लगी। कुछ समय बाद भगवान की कृपा से उनके घर एक सुंदर तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ। पूरा परिवार आनंद से भर गया। समय बीतता गया। धर्मपाल ने कभी पूर्णिमा का व्रत छोड़ना उचित नहीं समझा। वह हर वर्ष ज्येष्ठ पूर्णिमा को व्रत रखता, भगवान विष्णु की पूजा करता और गरीबों की सहायता करता। उसके घर में हमेशा सुख, शांति और समृद्धि बनी रही। उसी नगर में एक धनी व्यापारी भी रहता था। उसके पास अपार धन था, परंतु वह अत्यंत अहंकारी और कंजूस था। वह न किसी की सहायता करता था और न ही भी भगवान की पूजा में विश्वास रखता था। उसने कई बार धर्मपाल का उपहास उड़ाया और कहा कि धन मेहनत से मिलता है, व्रत और पूजा से नहीं। कुछ समय बाद व्यापारी के जीवन में विपत्तियां आने लगी। व्यापार में भारी घाटा हुआ, परिवार में कलह बढ़ गई और उसका स्वास्थ्य भी बिगड़ गया। निराश होकर वह एक दिन उसी संत के पास पहुंचा जिन्होंने धर्मपाल को व्रत का उपदेश दिया था। संत ने कहा, धन तभी टिकता है जब उसमें धर्म और दान का स्थान हो। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यदि तुम सच्चे मन से ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत करोगे, भगवान विष्णु की पूजा करोगे और जरूरतमंदों की सेवा करोगे तो तुम्हारे जीवन में फिर से सुख लौट आएगा। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने पूरे मन से व्रत रखा, गरीबों को अन्न, वस्त्र और जल का दान दिया तथा भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना की। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चलने लगा। परिवार में प्रेम बढ़ा और
उसका स्वास्थ्य भी अच्छा हो गया। उसने समझ लिया कि धन का सही उपयोग दान, सेवा और धर्म के कार्यों में करना चाहिए। तब से नगर के सभी लोग श्रद्धा और विश्वास के साथ ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत करने लगे। वे भगवान विष्णु की पूजा करते, चंद्रमा को अर्घ्य देते, पीपल की पूजा करते और अपनी सामर्थ्य के अनुसार जल, अन्न, वस्त्र, सत्तू, पंखा तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं का दान करते। पूरे नगर में सुख, शांति और समृद्धि का वातावरण बन गया। कथा का संदेश। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का व्रत श्रद्धा, संयम और सेवा का पर्व है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की उपासना, चंद्रदेव को अर्घ्य, पीपल की पूजा तथा जल और अन्न का दान विशेष फलदायी माना जाता है। जो व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत करता है, धर्म के मार्ग पर चलता है और जरूरतमंदों की सहायता करता है, उसके जीवन में सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और शांति का वास होता है। अहंकार का त्याग, दान की भावना और ईश्वर में अटूट विश्वास इस पावन व्रत का वास्तविक संदेश है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा हुआ तो लाइक कर देना और कमेंट में ओम नमः भगवते वासुदेवाय लिख देना। हम इसी तरह के वीडियो रोज आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। ओम भगवते वासुदेवाय नमः। जय माँ लक्ष्मी।